एक स्ट्रैटेजी जो मुझे हर रोज ऐसे ऐसे और ऐसे रिजल्ट्स देती है। आज की वीडियो में उसे पूरी तरह समझेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और बैक टेस्ट रिजल्ट्स निकालेंगे। ये सब कुछ तुम भी कर सकते हो, गारंटी देता हूं। ये यूरो डॉलर का 5 मिनट चार्ट है, लेकिन तुम चाहो तो इन 28 पेयर्स में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले टाइम सेटिंग। यहाँ मैं चार्ट को यूटीसी की जगह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में शिफ्ट कर रहा हूँ। अब तुम्हारा पहला स्टेप है शार्प 7 बजे अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने आ जाना। ये देखो, ये रही 7 बजे वाली कैंडल, ओपन हुआ 7 पर और क्लोज एग्जैक्टली 7:05 पर। स्टेप 2, इस कैंडल का हाई और लो मार्क करना। मैं पर्सनली रे टूल यूज करता हूँ। अब शिफ्ट करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ आता है स्टेप 3, पेशेंटली वेट करना इस डिफाइंड रेंज के ब्रेक का। लेकिन एक चीज याद रखना, सिर्फ विक टीजिंग से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ये रहा हमारा ब्रेकआउट मोमेंट। देखो केयरफुली, ये एक सॉलिड बुलिश बार है, क्लोज अपने हाई के बिल्कुल करीब, बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं। स्टेप 4, फाइनल स्टेप, एंट्री लेना। जहां ये ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हुई वहीं एंट्री पॉइंट सेट करो। स्टॉप लॉस जाएगा माइनर स्ट्रक्चर के नीचे और हम टारगेट रखेंगे 1 to 2 का, मतलब रिस्क से डबल रिवॉर्ड। और रिजल्ट एक सक्सेसफुल ट्रेड सिर्फ 5 मिनट के अंदर। लेकिन क्या ट्रेडिंग हमेशा इतनी आसान होती है? बिल्कुल नहीं। अब जरा यहां देखो, ये रही वो 7 बजे वाली कैंडल जिसका हाई और लो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्क कर लिया है। अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। यहां पर एक विक बनी है जो क्लीन ब्रेकआउट नहीं है, इसलिए इसे इग्नोर कर देते हैं। और अगले ही बार में फाइनली हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है। मैंने यहां एंट्री ली, 1 to 2 का टारगेट लगाया, लेकिन ये क्या, ट्रेड तो फेल हो गया। तुम शायद सोच रहे होगे ये भी तो ब्रेकआउट था, अगर यहां एंट्री लेते तो ठीक है, लेकिन वहां भी सेम रिजल्ट, एक और लॉस। फिर हम देखते हैं कि मार्केट फिर से ब्रेकआउट देता है, इस बार और भी कन्विंसिंग लग रहा है, लेकिन एक और लॉस। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा पहला सीक्रेट ट्रिक, फेयर वैल्यू गैप्स। चलो अब गोल्ड के 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं। ये रही हमारी 7 बजे वाली कैंडल और जैसे पहले हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और ब्रेकआउट का वेट करते हैं। देखो, पहली ही बार में एक इंपल्सिव ब्रेकआउट आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। तुम्हें ब्रेकआउट बार के तुरंत बाद आने वाले फॉलो थ्रू बार का वेट करना है। ध्यान से देखो, फॉलो थ्रू के साथ हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब सिंपल है, ब्रेकआउट बार के पहले और बाद जो कैंडल्स हैं उनके विक्स के बीच अगर नोटिसेबल स्पेस बनता है तो उसे ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इस सिचुएशन में हमारी एंट्री होगी फॉलो थ्रू बार के क्लोज पर। स्टॉप लॉस रखेंगे या तो गैप के नीचे या फिर ब्रेकआउट के पीछे, सिचुएशन के हिसाब से। और टारगेट फिर से 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड। और जैसे तुम देख सकते हो इस बार ट्रेड सक्सेसफुल है। नोटिस करो पिछले एग्जांपल में क्या प्रॉब्लम थी, वहां किसी भी ब्रेकआउट में कोई गैप्स ही नहीं थे। मतलब ब्रेकआउट तो था लेकिन उसके पीछे कन्विक्शन ही मिसिंग थी। और जब कन्विक्शन मिसिंग हो, मार्केट तुम्हें बार बार पनिश करेगा। अब चलो वापस पहले वाले सक्सेसफुल ट्रेड पर। यहां एक फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था और वही छोटा सा डिटेल हमारी एंट्री को कंप्लीटली चेंज कर गया। अब एक और फ्रेश एग्जांपल देखते हैं। ये रही 7 बजे वाली कैंडल, मैंने हाईज और लोज मार्क कर दिए। अब 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और ब्रेकआउट का वेट करते हैं। देखो, ये कैंडल रेंज के ऊपर क्लोज हो रही है, स्ट्रेंथ भी डिसेंट है, लेकिन एक और जरूरी फिल्टर बाकी है, फेयर वैल्यू गैप। और लो, ये रहा, मैंने एंट्री ली और फिर भी लॉस। यहीं पर आता है हमारा दूसरा सीक्रेट, सिर्फ ब्रेकआउट बार स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इसका मतलब गारंटीड प्रॉफिट नहीं। तुम्हें क्लोज की डेप्थ देखना जरूरी है। इसी ट्रेड को जूम करके देखो, पहला ब्रेकआउट बेयरली रेंज के ऊपर क्लोज हुआ था, ऊपर गया पर बस थोड़ा सा। लेकिन दूसरा ब्रेकआउट, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये रेंज के काफी ऊपर क्लोज हुआ था। यहां से डिफरेंस क्लियर हो जाता है। ये रहा फेयर वैल्यू गैप और ये देखो, एक क्लीन सक्सेसफुल ट्रेड सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर। जैसे यहां देखो, ये है 7 बजे की कैंडल, मैंने हाई और लो दोनों मार्क कर दिए हैं। अब तुम 1 मिनट के चार्ट पर जाते हो और पेशेंटली ब्रेकआउट का वेट करते हो, लेकिन देखो जो ब्रेकआउट मिला वो बहुत ही वीक था। और सबसे बड़ी बात, कोई गैप ही नहीं है। अगला ब्रेकआउट देखो, ये पहले वाले से थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन 1 सेकंड रुक के सोचो, इन दोनों कैंडल्स के बीच में फेयर वैल्यू गैप कहां है? बिल्कुल मिसिंग, मतलब अवॉइड करना होगा। फिर एक और ब्रेकआउट आता है, ये थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर वही सवाल, फेयर वैल्यू गैप कहां है? अगेन कुछ नहीं। अब यहां देखो, फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। तुम सोचोगे बस ये ब्रेकआउट अच्छा है, और अब तो फॉलो थ्रू बार ने क्लियरली एक फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया है। नेचुरली यहां ट्रेड लेना टेम्पटिंग है, लेकिन क्या हुआ, ये तो एक इंस्टेंट लॉस निकला।
और यहीं से आता है सीक्रेट नंबर 3। लेकिन उससे पहले तुम में से 90% लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। इसी बात से मुझे नफरत है। सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो वीडियो लाइक कर दो। हमें वही ब्रेकआउट लेना है जो सबसे पहले रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है। देखो, इस एग्जांपल में ब्रेकआउट ने रेंज ऑलरेडी तोड़ दी थी, बस गैप नहीं था, इसीलिए हमने ट्रेड अवॉइड किया। लेकिन बाद में जो चौथा बार रेंज के ऊपर क्लोज हुआ, टेक्निकली उसने ब्रेकआउट दिखाया, पर प्रॉब्लम यह है कि वो पहला ब्रेकआउट नहीं था और इसी वजह से उसे वैलिड नहीं माना जा सकता। चलो अब आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। यहां ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग है, फेयर वैल्यू गैप भी बड़ा और क्लियर है, बायर्स भी अग्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट एक और लॉस। और यहीं से निकलता है सीक्रेट नंबर 4। फॉलो थ्रू बार हमेशा ब्रेकआउट के डायरेक्शन में बनना चाहिए। यहां हमें बुल ब्रेकआउट के बाद उल्टा बेयर फॉलो थ्रू मिला और इसीलिए डिस्पाइट हैविंग अ परफेक्ट लुकिंग फेयर वैल्यू गैप, ट्रेड लूजिंग बन गया। और हां, कुछ ट्रेड्स ऐसे भी होते हैं जहां थियोरेटिकली सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड ही खत्म हो जाता है। जैसे यहां ब्रेकआउट हुआ, फेयर वैल्यू गैप भी था, बट फॉलो थ्रू बार इतना बड़ा था कि एंट्री लेने का मतलब ही नहीं। मार्केट रेंज से ऑलरेडी बहुत दूर चला गया था और ऐसे सिचुएशन में उसका और ज्यादा दूर जाना स्टैटिस्टिकली रेयर होता है। सिमिलरली यहां पर भी देखो, मार्केट हमारी एंट्री पॉइंट से काफी दूर निकल गया था। अगर तुमने यहां एंट्री ली होती तो वो सिर्फ एक फोर्स्ड ट्रेड होता। रिजल्ट एक और लॉस, बिना वजह रिस्क लिया और कैपिटल वेस्ट हो गया। अब तक तुमने सारी कंडीशंस देख ली हैं और इस पॉइंट पर तुम इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए रेडी हो। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दुनिया में 100% परफेक्ट नहीं होती। हमेशा ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें क्लियर सेटअप्स दिखाई ही नहीं देंगे, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुमने सब कुछ टेक्स्ट बुक परफेक्ट फॉलो किया होगा, ब्रेकआउट स्ट्रांग था, गैप क्लियर था, फॉलो थ्रू भी सही था, फिर भी ट्रेड लॉस में खत्म होगा। ये रिमाइंडर है कि मार्केट कभी हमारे रूल्स फॉलो नहीं करता, मार्केट के अपने रूल्स होते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। तो चलो अब देखते हैं कि सारे एडजस्टमेंट्स लगाने के बाद रीसेंट डेज में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। इस पीरियड के अंदर हमने टोटल 12 ट्रेड्स लिए। मैंने इस टेस्ट को एग्जैक्टली एक $10,000 के प्रॉप फर्म चैलेंज की तरह ट्रीट किया, बिल्कुल वैसे जैसे रियल वर्ल्ड में होता है। रिस्क स्ट्रिक्टली सेट था 1% पर ट्रेड। रिजल्ट 12 ट्रेड्स में से 8 विनर्स निकले और 4 लूजर्स। सबसे बढ़िया बात यह रही कि स्ट्रैटेजी ने टोटल 12% प्रॉफिट जनरेट किया और मैक्सिमम ड्रॉडाउन सिर्फ 2% तक लिमिटेड रहा। अगर तुम्हें प्रॉप फर्म्स के रूल्स का आइडिया है तो तुम जानते हो कि 2 फेज चैलेंजेस में यूजुअली मैक्सिमम लॉस लिमिट होती है 10%। मतलब सोचो, हमारी ड्रॉडाउन उसका एक छोटा फ्रैक्शन भी नहीं टच कर पाई। ये क्लियरली दिखाता है कि स्ट्रैटेजी प्रॉप ट्रेडिंग के लिए कितनी एफिशिएंट है। वैसे मैं पर्सनली फंडेड नेक्स्ट एंड फाइवर्स पर ट्रेड करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर तुम एक्सप्लोर करना चाहो। और हां, एक और चीज, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज होती है न्यूज इवेंट्स। जब भी मार्केट में बड़ी खबर आती है, सेटअप्स कितने ही परफेक्ट क्यों ना हो, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन मैंने इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन निकाल लिया है। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। सलमान भाई एक फोटो सलमान भाई यहाँ पे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।